जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 सब बोलो। जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे। लीना दीदी, you do translation. So there'll be translation, right? पीछे जाओ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वैराग्यविद्यानिजभक्तियोगं शिक्षाकर्तं सपुरुषं पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाबुद्धिहस्तमं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातराजुगाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत जी की कथा। आज कथा का तीसरा दिन। और स्थानों पे भागवत कथा होती है इंडिया में तो 4 घंटे की होती है। ह्यूस्टन में 1 घंटे की होती है। लेकिन जो 1 घंटे की होती है वो बड़ी शांतिपूर्वक होती है। इंडिया में कथा सुनने वाले 700 लोग, यहाँ सुनने वाले 20 लोग, कभी 50। लेकिन जो 20-50 होते हैं वो बड़े भक्त हैं। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनने वाले और बड़े भक्त हैं, इसलिए 20-700 पर भारी पड़ते हैं। फिर कुछ मौसम की नजाकत है, ऐसे लग रहा है पूरा ह्यूस्टन डूब जाएगा बारिश में। इस डर से तो कितने भक्त तो निकले ही नहीं घर से, पता नहीं बाढ़ ना आ जाए कहीं। और जो आए हैं वो ये सोच कर आए कोई बात नहीं, हमारी कार नाव भी बन सकती है, तैर के चली जाएगी, लेकिन कथा नियम से सुनेंगे, है ना। तो नियम से कथा कहने वाला वक्ता तो नियम से आएगा, क्योंकि उसने संकल्प लिया है 7 दिन में को कथा करनी। वो संकल्प से पूरा नहीं हट सकता। ऐसे ही श्रोता का भी संकल्प होता है। कोई घर वाले आए ना आए, हम जरूर जाएंगे कथा सुनने के लिए। 7 दिन की कथा, इसलिए जो इतनी दूर से आते हैं शुगरलैंड वाले, उनको बहुत बहुत प्रणाम है। इतनी तपस्या करके आना पड़ता है, वो भी ऐसे मौसम में, बहुत बड़ी बात है। तो पहले दिन की कथा में हमने उस दिन वरा द्वादशी थी, तो वरा भगवान की कथा को सुना था, याद है। कल नित्यानंद त्रयोदशी थी, कल नित्यानंद प्रभु की महिमा को थोड़ा बहुत साधारण भाषा में सुना था, जबकि कहना बहुत कुछ चाहता था, समय भी कम था और कुछ गेस्ट आए थे नए, उनके लिए साधारण भाषा में कहा। आज है कथा के तीसरा दिन। तो इस दिन में हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु, आज उनकी कथा सुनते हैं सीधा 7वें स्कंद तक, क्योंकि कल तो जन्माष्टमी नहीं, परसों मनाएंगे 5वें दिन, ठीक है। तो परमिशन है? ठीक है। तो हिरण्याक्ष मारा गया और हिरण्याक्ष का जो भाई हिरण्यकशिपु अपने भाई की मृत्यु को सुनकर बड़ा ही विचलित हो गया। हिरण्यकशिपु उसने मन में ठान लिया
कि विष्णु ने ही मेरे हिरण्याक्ष मेरे भाई को मारा है, मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन किसी को मारने के लिए कुछ बल तो चाहिए। जैसे कहते हैं कलयुग में कोई किसी को शाप भी देता ना तो लगता नहीं है, कर्ज करना, क्योंकि उसके लिए अपनी भी तो पवित्रता चाहिए, हमारी योग्यता क्वालिफिकेशन होगी तभी तो कर्ज करेंगे। हाँ, ब्लेसिंग्स किसी को देनी हो तो अपना एक पोर्शन देना पड़ता है। मान लो मैंने $100 कमाया एक दिन में और $10 ब्लेसिंग्स के रूप में दे दिया तो 90 मेरे पास रहेगा। ब्लेसिंग्स दी जा सकती हैं, गुड विशेस दी जा सकती हैं, लेकिन कर्ज देना तो बड़ा मुश्किल। अब हिरण्यकशिपु का संकल्प देखो क्या है, मैं विष्णु को मार डालूंगा। तो जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया वो कोई साधारण तो होगा नहीं, बड़ा बलवान होगा। तो हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया, वो तो थोड़ा सा बल तो चाहिए। हिरण्यकशिपु जिम नहीं गया कि मैं वेट उठाऊंगा, थोड़े मसल्स बन जाएंगे, प्रोटीन शेक पीऊंगा। हाँ, और वो क्या बनाते हैं, एब्स बनाते हैं, 6 पैक्स 8 पैक्स। ये वाला बल काम नहीं आता। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में यदि कोई काम में आएगा तो तपस्या का बल काम में आएगा। आप एकादशी का व्रत करो, हाँ कष्ट तो होगा। एकादशी के दिन में अगर एक बार फलाहार किया जाए, या फिर महीने में 2 दिन एकादशी आती है, सिर्फ पानी पियो, जल पियो, कोई मरेगा नहीं, गारंटी बोल सकता हूँ। एक दिन अगर हम नहीं खाएंगे मरेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। लेकिन इतना बल मिलेगा उस तपस्या का, हमको लगता है हम कमजोर हो जाएंगे, नहीं, उस तपस्या का बल मिलता है। हिरण्यकशिपु ऐसी तपस्या की भयंकर, हाथ ऊपर करके बस खड़ा है, एक पैर पे खड़ा तपस्या कर रहा है, क्योंकि उसको पता है तपस्या से ही बल मिलेगा, और उस बल से मैं अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का मैं बदला लूंगा। हिरण्यकशिपु की ऐसी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, और ब्रह्मा जी आ गए। पूरा शरीर खत्म हो चुका है, चींटियों ने खा लिया। शरीर चींटियां खा सकती हैं लेकिन हड्डी तो नहीं, हड्डियों से ही श्वास ले रहा है हिरण्यकशिपु, हड्डियों से ही जिंदा है। हजारों वर्ष की तपस्या, क्योंकि युग कौन सा था, सतयुग। सतयुग में कितनी लाइफ थी, कितनी आयु होती है, 100,000 ईयर्स, 1,00,000 साल की आयु होती है। अभी कितनी कलयुग में, 100। कहाँ 1,00,000, कहाँ 100 तक पहुंचता कोई? अरे जो 100 तक पहुंचता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, फिर उसके लिए दुख नहीं मनाया जाता, अरे ये तो अपनी पूरी लाइफ जी गया, है ना। हिरण्यकशिपु ने हजारों साल तपस्या की, और उसी समय ब्रह्मा जी आए, कमंडल से जल लिया, छिड़काव किया, हिरण्यकशिपु की सुंदर देह प्राप्त हो गया, बड़ा सुंदर बलवान शरीर प्राप्त हो गया। ये तपस्या का ऐसे होता है, हाँ, जैसे भागवत जी में कर्दम ऋषि की कथा आती है। कर्दम ऋषि का विवाह हुआ देवहूति से। जब किसी का न्यूली मैरिड होते हैं तो क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड, हवाई, हनीमून पे जाते हैं। और कर्दम जी का विवाह हुआ अगले दिन ही, जैसे रोज उनका नियम है मंत्र जप करना, मंत्र जप करने बैठे तो समाधि लग गई, और ऐसी समाधि लग गई, समाधि समझते क्या होता है, हम लोगों की नहीं लगती, नहीं लगती है, कहाँ लगती है,
जब हम माला करने बैठते हैं या जब हम कथा सुनने बैठते हैं, ऐसी समाधि लगती है। ये वाली समाधि नहीं। पति की समाधि लग गई हजारों साल की, तो लड़की रहेगी? कल आपने शादी की, आज आप तपस्या करने बैठ गए, तो फिर विवाह क्यों किया? सुख तो मिला नहीं। कोई लड़की रहेगी नहीं, भाग जाएगी। देवभूति माता भागी नहीं, वही रही और पति की सेवा करती गई। और करते 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 एक दिन कर्दम जी की समाधि जब थोड़ी सी टूटी, आंख खोली तो सामने देखा पत्नी को। अरे देवभूति, तुमको क्या हो गया? और कितने समय की समाधि लगी? बोलते पतिदेव, या तो हजारों साल बीत गए। क्या? ओहो देवभूति, जब तुमको ब्याह कर लाया था इतनी सुंदरी थी। क्योंकि भागवत जी में लिखा है, एक दिन देवभूति अपने घर की छत पर गेंद खेल रही थी, बॉल, और पर आकाश से स्वर्ग में गंधर्व देवता जा रहे थे। देवभूति इतनी सुंदर थी कि वो गंधर्व ने देवभूति को देखा और वहीं बेहोश हो गया। और आज ही देखो कैसी हो गई, एकदम सूखी हुई, सुंदर सुंदर उनके बाल केश थे, आज जटा बन गए हैं, ऐसे सूख गई है एकदम। वो तो देवभूति, चिंता मत करो, मैं तुमको बतलाता हूँ। पति कर्दम जी हाथ पकड़कर एक सरोवर में ले गए, पौंड में, बोले देवभूति इसमें स्नान करो। जैसे स्नान किया, बाहर निकल के आई, जितनी पहले सुंदर थी उससे 4 गुना ज्यादा सुंदरी होकर आई, एकदम टीनेजर। वो तो देवभूति, अब तुमको गृहस्थ आश्रम का सुख दूंगा। और अपने मन से उन्होंने एक प्लेन बनाया, लोहे प्लास्टिक का प्लेन नहीं, इंजन का प्लेन नहीं, मन से प्लेन। और वो प्लेन इतना बड़ा था, एयरप्लेन, जिसके अंदर झरना भी था, वाटरफॉल्स, उसके अंदर पॉन्ड्स भी हैं, गार्डन्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, पहाड़ भी हैं। सोचो कितना बड़ा एयरप्लेन होगा। और घूम रहे पूरे एनवायरनमेंट में। इसको बोलते हैं हनीमून। ये तो कर्दम जी की तपस्या का बल देखो क्या है। घूमते रहे 100 साल 200 साल, पता नहीं कितने घूमते रहे आकाश में, और बिना पेट्रोल के, बिना पायलट के, कोई गैस की जरूरत नहीं। तब इनके यहाँ पर कपिल भगवान का जन्म हुआ और 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। तो मैं बाहर जो बता रहा था, तपस्या का बल। कर्दम जी, हिरण्यकशिपु की तपस्या में भले शरीर गल गया, जैसे मैं बोलूं ना, एकादशी के दिन सिर्फ पानी पी लो, अगले दिन लगेगा 5 पाउंड कम हो गया, 2-3 किलो वेट कम हो गया, कमजोर हो गया। नेक्स्ट डे परोठे बनाओ आलू के। अरे कोई कमजोर नहीं, आपका बल बढ़ गया है। आपको नहीं समझ आ रही है बात। तपस्या से बल बढ़ता है, ना कि घटता है। इस बात को याद रखना। 7 दिन संकल्प लेके भागवत कथा सुनोगे, तपस्या है नहीं तपस्या? अगर मैं भी सुबह से शाम तक काम करूं और 1 घंटा ड्राइव करके कथा सुनने आऊं, फिर वापस जाऊं, इजी है? तपस्या है ये, लेकिन ये बेकार नहीं जाएगी। इसका एक स्ट्रेंथ है, इसका एक बल है, जो ऐसे नहीं पता लगता, मसल से पता नहीं लगता, लेकिन अंदर का एक आत्मबल वो प्राप्त होता है हर एक तपस्या का। आपने किसी को $100 डोनेशन दिया भी आपकी तपस्या है। कैसे तपस्या है भाई? आपने मेहनत करके कमाया है, कस्टमर से इतना दिमाग खराब किया, तब कहीं जाकर $100 कुछ मिले, आपने उसको डोनेट किया, आपने तपस्या की ना। डोनेट करना मतलब तपस्या की ना, उसका फल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से छिड़काव किया, हिरण्यकशिपु इतना सुंदर और बलवान, हिरण्यकशिपु ने प्रणाम किया,
ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्यों पुत्र, हे वत्स, किसने तपस्या की, क्या चाहता है? बोलते ये चाहता हूं कि मैं इमॉर्टल हो जाऊं, कभी मरो नहीं। बोलते भैया ये तो मैं भी नहीं हूं, तो तेरे को कैसे दूं? ब्रह्मा जी कह रहे एक दिन तो मेरे को भी मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल की है, हमारे जैसे 100 साल नहीं, उनके 100 साल बहुत बड़े होते हैं, है ना? बताएंगे लीला दी, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? याद नहीं है, इसको याद? किरण दीदी याद है? अभी बताया था 2 दिन पहले प्रोग्राम में, सब भूल जाते। बताओ कौन बताएगा? जिसने गलत बोला ना, कल भंडार आपके नाम पर हो जाएगा। सब गलत, ध्यान से सुन लो, आज सुन लो, सैटरडे को लास्ट दिन टेस्ट होगा तो सुन लो। कितने युग होते हैं? नाम बताओ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जब 71 टाइम्स बीतते हैं, कितनी बार? 71 टाइम्स। इसको बोलते हैं एक मनवंतर। क्या बोलते हैं? जब ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के डे लाइट 12 घंटे होते हैं, डे होता है, और इतनी बड़ी होती है उनकी रात, ये हुआ 24 आवर्स। और ऐसे 100 साल। अभी ब्रह्मा जी की एज क्या है? क्विज चल रहा है। अभी ब्रह्मा जी की एज है 51, हाफ लाइफ हो चुकी है उनकी, 51 में आ गए हैं। और जब उनके 100 पूरे हो जाते हैं तो महाप्रलय हो जाती है। जब इनका एक दिन पूरा होता है तो खंड प्रलय होती है ना, तबाही हो जाती है। लेकिन जब 100 साल पूरे होते हैं, जब ब्रह्मा जी बदलते हैं, चेंज होते हैं, तो महाप्रलय, बिल्कुल पूरा सृष्टि एकदम फिनिश, महाप्रलय। फिर एक नए ब्रह्मा जी, कोई और ब्रह्मा जी बनकर आते हैं। ब्रह्मा जी इज नॉट फिक्स्ड, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं ना। प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 2 टाइम्स, 4 into 2, 8 years। ब्रह्मा जी 100 years, देन ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी नहीं आए। तो ऐसे उन्होंने जल का छिड़काव किया, हिरण्यकशिपु का एकदम सुंदर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा बोलो, बोलते मैं मांगता हूँ मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो मैं ही नहीं, तो तुमको कैसे दूं? मैं आपको बोलूं मेरे को $1000 दे दो, आप कहेंगे मेरी जेब में तो 200 है, 1000 में कैसे दे दूं? कुछ और मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा कुछ और मांगू। एक ही श्वास में बोल गया, तो फिर ये वरदान दे दो, न दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना आकाश में, ना पृथ्वी, ना अस्त्र, ना शस्त्र से, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से ना मरूं, किसी पशु से ना मरूं। एकदम सब वर मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया, इतना कुछ मांग लिया, अब कौन तुम्हारे सामने टिकेगा? अब कोई बच ही नहीं सकता तुम्हारे सामने, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू अमर, इमॉर्टल। हाँ, हिरण्यकशिपु ने सोचा वाह अब तो मैं बड़ा बलवान हो गया। देखो ऐसे वर मांगते हैं, ऐसे कितने भी वर मांग लो और सारे वर एक एक करके खत्म हो जाते हैं। वर ऐसा मांगो, एक ही बार ऐसा मांग लिया जिससे सब कुछ पूरा हो जाए। हिरण्यकशिपु ने भक्ति नहीं मांगी, बस बल मांगा। अब इतना बलवान हो गया, सोचा कि पहले स्वर्ग में जाता हूं। स्वर्ग में गया हिरण्यकशिपु, सारे देवता छिप गए। बोलते एक पहला था हिरण्याक्ष, अभी हिरण्यकशिपु, सब छिप जाओ। सब छिप गए और हिरण्यकशिपु ने जोर से आवाज लगाई, जो जहां छिपा है सामने आ जाओ, नहीं तो ढूंढ के ऐसा मारूंगा ना, समाप्त कर दूंगा।
जितने थे इंद्र सूर्य चंद्र सब दौड़े दौड़े सामने आ गए, बोलते बैठ जाओ सब सामने। सब बैठ गए। तुम कौन हो? बड़ा सुंदर सा जो लग रहा है। बोलते महाराज मेरा नाम इंद्र है, मैं देवताओं का राजा हूं। ठीक है बैठे रहो, पकड़ लो ढोलक, बजाना इसको। तुम कौन हो इतना चमक रहा है जो? बोलते महाराज मैं चंद्र हूं। बैठो करताल ले लो। तुम करते क्या हो? बोलते मैं रात को चमकता हूं, चंद्रिका देता हूं। किसके आदेश से? चंद्र इंद्र को देख रहे, क्या बोलूं किसका आदेश, क्योंकि हम तो विष्णु के आदेश से करते हैं, और जहां विष्णु बोला ही तो पिटाई हो जाएगी, आज मार डालेगा ये। बोलते महाराज क्या इस बात में क्या रखा है, हम आपके आदेश से चलेंगे हम। ऐसी करके सूर्य चंद्र इंद्र सारे देवता बैठ गए, कोई ढोलक कोई मृदंग कोई करताल कोई कांसल कोई छम इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठ गए सब। हिरण्यकशिपु ने कहा अब मेरे लिए गाओ, कोई एक कीर्तन वाला लेकर आओ। अब सारे देवता सोचने लगे भाई कीर्तन वाला किसको लाई, हम तो बजा सकते हैं जैसे वैसे भी। बोलते नारद जी को पकड़ते हैं, बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं। बोलते महाराज 2 मिनट रुक जाओ, अभी हम लेके आते हैं। नारद जी से बोला नारद जी हमको बचा लो। नारद जी आगे बोलते क्या बात है, क्या डर है? बोलते वो मत बोलना जो बीना पर बोलते हो। क्या बोलते? नारायण। नहीं बोलना, नहीं बोलना। हिरण्यकशिपु के सामने आया। हिरण्यकशिपु ने कहा तुम कौन हो? बोलते मेरा नाम है नारद। बोलते मतलब क्या? बोलो श्री राधा गोविंद जी की। नारद जी को कहा आप कीर्तन करो, आप कीर्तन करो। नारद जी ने अपनी वीणा ली और हिरण्य 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 करने लग गए। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह मेरा नाम का गुणगान हो रहा है, मेरी कीर्ति का गान हो रहा है। लेकिन वास्तव में नारद जी तो अपने भगवान को याद कर रहे हैं। हिरण्य का मतलब होता है सोना। मेरे प्रभु के नेत्र कैसे एकदम स्वर्ण की तरह सुंदर है। और हिरण्यकशिपु सोच रहा मेरे लिए गा रहे हैं। बोलते वाह क्या बात है, और गाओ। ऐसे बोलकर हिरण्यकशिपु ने सारे देवताओं को अपने वशीभूत कर लिया। उनके आदेश से सब चलने लगे, नवग्रह उनके आदेश से चलता है। सब हिरण्यकशिपु से डरते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति हिरण्यकशिपु से डरता नहीं है, उसका अपना पुत्र, जिनका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब क्या और हिरण्यकशिपु का मतलब क्या? हिरण्य का मतलब सोना और कशिपु का मतलब बिस्तरा, और दोनों में ही भोग होता है। बिस्तरे पर सोने का इंजॉयमेंट करने का भोग, और हिरण्य का मतलब सोने का भोग, मतलब वेल्थ भोग करता है। और प्रहलाद का मतलब हलाद मतलब होता है आनंद, प्लेजर। और प्रहलाद का मतलब ब्लेस, प्रकृष्ट रूपेण हलाद, जो ब्लिस जो प्लेजर हमको भगवान की सेवा में भक्ति में मिलता है। इसलिए प्रहलाद जी कौन सा प्लेजर लेते हैं? भगवान का नाम, उनका स्मरण करते हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाया। बेटा इधर आओ, मेरी गोद में बैठो। छोटा सा 5 साल का बालक, छोटा सा होता है ना घर में, नन्हा सा, कितना अच्छा लगता है। गोद में बिठाया, सिर को सहलाया। बेटा तुमने कुछ सीखा होगा अभी तक, क्या सीखा हमको बताओ तो। प्रहलाद जी बिना डरे, जिस हिरण्यकशिपु से समुद्र कांपता है, दिशाएं कांपती हैं, देवता कांपते हैं, सारे नक्षत्र डर जाते हैं, उस हिरण्यकशिपु की गोद में बैठकर प्रहलाद जी ने कह दिया तद साधु मन्ने असुर वर देहिनाम सदा समुद्रदियम असद गृहात हित आत्पातम गृहंत कूपम वनम गतम यद हरि आश्रय। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? बोलते इस गृह वेदी आश्रम में क्यों पड़े हो? तद साधु मन ने असुरवर देखना। हिरण्यकशिपु को कभी अपना पिता बाप नहीं बोला,
कभी पिता नहीं बोला। क्या बोला? असुरों में श्रेष्ठ, राक्षसों में श्रेष्ठ। और ये सुनकर हिरण्यकश्यप को बड़ा आनंद लगता है, क्योंकि वो तो असुरों के राजा है ना। बोलते वाह, मेरा बेटा मेरी गुणगान गा रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, वाह, असुरों में श्रेष्ठ बोल दिया। अब बच्चे घर में जाकर पिता की गोद में मत बोलना, डैड यू आर बेस्ट अमंग्स ऑल द डीमंस। Prahlad said so. He sat on the lap of his father and he said, Father, you are the best amongst all the demons. And his father Hiranyakashipu, he was so happy and delighted. Wow, my son addressing me best amongst all the demons. You don't apply this, okay? तो हिरण्यकशिपु तो प्रसन्न हो गया, लेकिन प्रहलाद जी कहने लगे तू तो असुर है, तुम मेरे प्रभु विष्णु का विरोधी है, इसलिए तुम असुरों में सबसे श्रेष्ठ है। तत्साधु मन्ये असुर वरदेहिनाम सदा समुद्यम असद गृहात। बोलते ये जो गृह मेदी आश्रम होता है ना, ये अंधे कुएं की तरह होता है। ग्रस्त के लिए नहीं बोला, गृह मेदी के लिए बोला। आप लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना होगा ना, गृह मेदी क्या होता है और ग्रस्त क्या होता है। ग्रस्त मतलब होता है पति पत्नी बच्चे घर में रहते हैं, और गृह मेदी का मतलब ये होता है पति पत्नी बच्चे घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? अंतर ये है, गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का जो सेंटर होता है वो भगवान होते हैं। घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, बोलते ना, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन लीको, लागे वृंदावन नीको, सखीरी मन लागे वृंदावन नीको। घर में आरती होती है, ठाकुर जी का भोग लगता है, एकादशी का व्रत होता है, पति पत्नी मंदिर में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, इसको बोलते हैं आइडली गृहस्थ आश्रम। लेकिन गृह मेदी क्या होता है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। क्या ये खटपट खटपट घंटी बजाना, मंदिर में जाना, शादी की है मौज मस्ती करेंगे, इसको बोलते हैं गृह मेदी। तो प्रहलाद जी ने उन गृह मेदियों को गाली दी है। वो आश्रम कैसा है? प्रहलाद जी कह रहे हैं जैसे अंधा कुआं। अरे कुएं में तो फिर पानी होता है, और अंधा कुआं होता है जहां पर पानी भी नहीं होता, सूखा पड़ा है। समझ रहे हैं? गृहस्थ आश्रम कैसा होता है? आप सबके घरों में मैं जा चुका हूं, आप सब गृहस्थ आश्रम में हैं। घर में ठाकुर जी की पूजा करते हो, आरती करते हो, भोग लगाते हो, कीर्तन करते हो, दिस इज गुड, बोनाफाइड। लेकिन ह्यूस्टन में ऐसे कितने घर होंगे जहां पर कोई भगवान का नामो निशान भी नहीं है। एक ही पर्पस है, शादी करो, विवाह करो, बस मौज मस्ती करो, है ना? ये है गृह मेदी आश्रम। इसको कहा गया अंधा कुआं, जिसमें पानी भी नहीं होता। एक अंधे कुएं की कथा सुनी? एक बार कोई जंगल में जा रहा था, पीछे लग गया शेर। अब शेर आपके पीछे लगे, आप क्या करोगे? कोई तो नर्वस हो गया, आ जाओ भैया खा ले, मैं भाग नहीं सकता। लेकिन कोई तो मरते दम तक अपने आप को बचाता है ना, भागो। दौड़ा दौड़ा गया, आगे गया तो एक बहुत बड़ा एक खाई, एक खड्डा, उसमें झांक कर देखता है तो सांप, एक दो नहीं 100 सांप खड़े ऐसे। बोले अगर मैं खड्डे में गिरा तो सांप खा जाएंगे, बाहर रहा तो शेर खा जाएगा, क्या करूं? ना अंदर ना बाहर। एक पेड़ की डाल को ऐसे पकड़ लिया, हैंगिंग, लटक गया उस पर। बाहर शेर खड़ा है, अंदर सांप खड़े हैं और ये लटक रहा है। और उसी समय एक काला और एक सफेद चूहा उस डाल को काटने लग गया। ये देख रहा है तो चूहा, रैट, ये पेड़ की डाल को काट रहा है तो डाल टूट जाएगी।
उसी पेड़ की डाल में लगा था एक मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी होता है ना, बीहाइव। बंदर ने उस डाल को हिलाया और वहां से हनी, जो मधु है, वो गिरी। जब ये गिरी तो जीव आगे करता है, बहुत मीठी है। हनी इज वेरी स्वीट। पागल को ये नहीं पता बाहर शेर खड़ा है, अंदर सांप खड़े हैं और काला और सफेद चूहा उस पेड़ को काट रहा है और इसको शहद खाने की पड़ी है, हनी खा रहा है। समझ रहे हो, ये हमारी स्थिति है। पृथ्वी पे रहते हैं, कभी भी अर्थक्वेक आएगा, कुछ भी गिर जाएगा, पेड़ मर जाएंगे, भरोसा नहीं। आकाश में फ्लाइट कर रहे हैं, प्लेन क्रैश हो जाए, उसका भरोसा नहीं। पानी में जा रहे हैं, टाइटैनिक डूबेगा नहीं। क्लेम किया था कि इवन गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग, टाइटैनिक कभी डूबेगा नहीं, भगवान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहली क्रूज में ही पानी में भी सेफ्टी नहीं, हवा में नहीं, जमीन में नहीं। कार में जा रहे हैं, कौन पता कौन सा ट्रक कहाँ एक्सीडेंट मार देगा, कोई भरोसा है? इसका मतलब काल और मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, शेर भी सांप भी। और हमको थोड़ा सा एक जो सुख मिलता है हनी चाट कर, वेरी स्वीट, उसी थोड़े सुख में सब भूल जाते हैं। ये कहानी बताई गई। इसको कहा गया गृह विधि आश्रम, इसको गृहस्थ आश्रम नहीं कहा गया। तो प्रहलाद जी ने कहा, क्या इस गृह विधि आश्रम में पड़े हो? तत्साधु मन ने असुर वर्देहिनाम सदा स्वकृतियमस गृहात् हित आत्पातम गृहंत कूपम वनम गतिम यद हरि आश्रय। अरे इससे अच्छा वन में जाओ और हरि का भजन करो। वन में जाओ मतलब क्या, जंगल? यहाँ तो बहुत जंगल है, एरिज़ोना में चले जाओ और इधर उधर किसी जंगल में चले जाओ, बोलते ये वाला जंगल नहीं। कौन से वन में जाओ? वृंदावन। ऐसे स्थान पर जहां पर भगवान का दर्शन हो, संतों का दर्शन हो, उनकी कथा सुनने को मिले, ऐसे वन में जाओ, वृंदावन। है ना? हिंदी आती है सबको? 1 2 3 4 5। तो वन में कब जाना चाहिए? कौन सी एज के बाद? 51। 51 किसको बोलते हैं? हिंदी में जितने भी नंबर हैं उसमें 51 होता है, 51, राइट? 50 साल घर में रहो, सब कुछ करो, बच्चों की शादी कर दो और 51 हो जाए तो अब वृंदावन, अब रिटायर। फैमिली से रिटायर नहीं, संसार से रिटायर होकर भगवान की भक्ति, बस। ये तो हिंदी में। और इंग्लिश में तो एवरीथिंग इज 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। हर उम्र में ही वन में जा सकते हैं इंग्लिश वाले। हिंदी वाले 51। ठीक, बोलते हरि का भजन करो, वन में जाओ। हिरण्यकशिपु तो सुनकर एकदम बिगड़ गया, ये क्या बोल रहा है? उठाकर अपने बच्चे को नीचे फेंक दिया। मेरे सामने मेरे शत्रु हरि का नाम लेता है, जिसने मेरे भाई को मार दिया। किसने सिखाया इसको? ये किसने सिखाया? सामने 2 टीचर थे, षंड और मर्क, जिनका काम ही यही था बच्चे को यह सिखाना झूठ कैसे बोलना है, पॉलिटिक्स कैसे करनी है, हिपोक्रेसी, चीटिंग, ऑल दिस आर्ट्स। दिस इज डिमोनिक, दैट्स डिमोनिक नेचर। सो प्रहलाद जी इज इन डिमोनिक डायनेस्टी। यही उनके टीचर को सिखा रहे। हिरण्यकशिपु ने दोनों टीचर्स को ऐसे देखा, तुमने सिखाया? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, हमने नहीं सिखाया। हम कैसे सिखा सकते हैं? ले जाओ इसको, पर ठीक से सिखाना, क्या उल्टा पुल्टा सिखाते हो हमारे बच्चे को? षंडमर्क ले गए बच्चे को, प्रहलाद जी को। बेटा, पिता के सामने उनके शत्रु का नाम नहीं लेना चाहिए। तुमको किसने सिखाया? प्रहलाद जी ने कहा, किसने नहीं सिखाया।
यथा भ्रमयति ब्राह्मण स्वयं अकर्ष सन्निधो तत्व में भिद्रित चक्रपाणी यदिच्छे। जैसे एक लोहा अपने आप चुंबक की ओर जाता है, ऐसे मैं भी अपने आप भगवान की ओर खींचता हुआ जाता हूँ। ये किसी के सिखाने से नहीं हुआ। मति न कृष्णो सोतो विवृत्ति कृवृता नाम अदंत गोपी विशुद्धम पूर्वज चर्वित चर्विनाम। बोले जो परदादा जी ने किया, जो दादाजी ने किया, जो पिताजी ने किया, मैं भी वही करूँगा। ऐसा क्या है? अरे वो करो, परदादा जी ने भगवान की भक्ति की, दादाजी ने भी की, पिताजी ने भी की, तो मैं करूँगा, ये वाला तो ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं भी कुछ नहीं करूँगा, ये तो ठीक नहीं है। अगर उन्होंने नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी नहीं करोगे। तुम सुधार करो, इंप्रूवमेंट करो। प्रहलाद जी ने कहा ये मति अपने भगवान की तरफ लगती है, किसी ने जबरदस्ती मेरे को नहीं सिखाया, बेटा ऐसे नहीं करते, अच्छे से सीखो। ऐसे करते करते शंडा पर का एक दिन क्लासरूम में बैठे थे। कभी देखा प्रहलाद जी की स्कूल का दर्शन किया कभी किसी ने? है कोई किसने दर्शन किया? साउथ इंडिया, अहोबिलम, आंध्र में ये स्थान है जहाँ पर हिरण्यकशिपु का, जहाँ पर प्रहलाद, जहाँ पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, और वहाँ पर अभी वो खंडर है, रियोन है, प्रहलाद जी की जो स्कूल है उसका दर्शन होता है। तो एक दिन क्लासरूम में बैठे, संडा मर्ग ने प्रहलाद जी को बना दिया उनका मॉनिटर। प्रहलाद, टुडे यू गोइंग टू बी द मॉनिटर ऑफ द क्लास, वी हैव सम वर्क, वी आर गोइंग आउट, मेक श्योर यू टीच द स्टूडेंट्स नाइसली। प्रहलाद जी ने कहा यस सर, आप जाओ, दफा हो जाओ मैं सिखाऊंगा बच्चों को। गेट लॉस्ट दोनों टीचर चले गए और आज प्रहलाद अपने सारे फ्रेंड्स को बोले, देखो मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लो। कोमार आचेत प्राज्ञो धर्म भागवत निहा दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप्यन ध्रुव अर्थ। तो बेटा, भगवान की भक्ति 5 साल की उम्र से आरंभ कर देनी चाहिए, 5 साल की आयु से। बोलते प्रहलाद क्यों, ऐसा क्यों? अभी तो खेलने की उम्र है, 5 साल, दिस इज टू लेस। अभी थोड़ा खेलेंगे, फिर बड़े होंगे, टीनेजर होंगे, थोड़ा घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे। ये तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब थोड़ा खट 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 करना होगा, है ना? जब खांसी आएगी सब खट 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 करेंगे, पैरों से चला नहीं जाएगा, आंखों से देखेगा नहीं, तब करेंगे, राइट? अभी तो हम बच्चे हैं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, ध्यान से सुनो। कौमार आचेत प्राज्ञो धर्म भाग दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप्य ध्रुवर्तनम। बोलते सारे ही बूढ़े हैं इस संसार में। कैसे सारे बूढ़े? बूढ़े की डेफिनेशन क्या होती है बताओ? जो एडवांस एज हो जाता है ना, 70-80 हो गए, उनको बोलते हैं ये अब थोड़े ओल्ड हो गए। हाँ, घुटनों से चला नहीं जाता, आंखों से ठीक दिखता नहीं, खाया नहीं जाता, डाइजेशन पुअर है। नहीं, ये बूढ़ा नहीं होता। जय राधा गोविंद जी की जय। जन्म से लेकर एडवांस एज तक सभी ही बूढ़े हैं। जब बच्चा माँ के पेट में आता है वो भी बूढ़ा होता है। बूढ़े की डेफिनेशन क्या होती है? बाल सफेद हो जाना, आंखों से कम दिखना? नहीं। आपके बाल सफेद हो गए, आप बूढ़े हैं? नहीं, सारे ही बूढ़े हैं। क्यों बताओ तो? बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोल दो पवन। चाइल्ड इन द वomb ऑफ द मदर, हाउ वी से? fetus. When child take birth, how do you address the child? Newly born? Newborn. What's next?
टॉडलर, नेक्स्ट चाइल्ड, देन टीनेजर, नेक्स्ट young adult, then middle age, then very old, and then little more old. And what's the final step? Right? यही है ना? That means इसका मतलब जो मरने के निकट है, one who is near to death is called old, right? तो ये बताओ कौन मरने के निकट नहीं है? क्या हम नहीं सुनते माँ के पेट में बच्चा था, मिसकैरेज हो गया, वो तो बेचारा भी बूढ़ा नहीं हुआ था, क्यों मर गया? क्या हम नहीं सुनते टॉडलर होता है, चाइल्ड होता है हर एज में, राइट? 10, 20, 15, 25, 30, 40, 45, 50, कोई भी एज हो, ये गारंटी है कि कोई बूढ़ा होगा वही शरीर छोड़ेगा, मरेगा। इसका मतलब पेट में बच्चा से लेकर जो एडवांस एज तक हैं सारे ही क्या हैं? ओल्ड। बिकॉज एनीवन हु इज नियर टू डेथ इज कॉल्ड ओल्ड। वी ऑल आर ओल्ड, नॉट फिजिकली बट प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, है कि नहीं? हम सारे ही बूढ़े हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा किसकी वेट कर रहे हो तुम बच्चों? तुम 5 साल के हो, मैं भी 5 साल का हूं, हम सारे बूढ़े हैं। इसलिए भगवान अलार्म करते हैं। अगर मान लो सुबह फ्लाइट होना 6 बजे की, 3 बजे उठना पड़ेगा एयरपोर्ट जाने के लिए, तो अलार्म लगाते हो ना। और कोई बहुत सोने वाला हो तो मैंने देखा है सब 3-3 अलार्म लगाते हैं फोन में ही, एक क्लॉक में, 2 फोन पे, कि कहीं का मिस हो गया तो तीसरा तो उठ ही जाएगा। 3-4 अलार्म लगाते हैं उठने के लिए। ऐसे भगवान भी हमारे जीवन में अलार्म बजते हैं हमारे भी। पहला अलार्म कब बजता है हमारी लाइफ में? हम शीशे के आगे ब्रशिंग कर रहे थे, सफेद बाल, पहले दिन एक ग्रे हेयर देख लिया, सफेद बाल, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ी हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये अलार्म ही है कि नाउ वी आर गेटिंग ओल्ड। लेकिन उस अलार्म को बंद कर दिया जाता है। जैसे ना एक अलार्म बजता है ना, उसको बंद कर देते हैं कि दूसरा तो बजेगा ही, दूसरा तो होगा ही, तो अलार्म कैसे बंद कर देते हैं? बोलते डाई लगाकर। हाँ, मेहंदी कौन लगाता है आजकल? गार्नियर की डाई आती है पीछे। डाई लगाते हैं, मतलब उस अलार्म को बंद कर दिया। देखेगा ही नहीं तो अलार्मिंग होगा नहीं ना, डर नहीं लगेगा। फिर सेकंड अलार्म को बजता है। एक दिन पढ़ते पढ़ते देखे दिख नहीं रहा है कि सेकंड अलार्म हो गया, या तो दूर का नहीं दिख रहा या पास का नहीं दिख रहा, ये सेकंड अलार्म। उस अलार्म को भी बंद कर देते। कैसे? लेंस लगाकर। चश्मा तो लगाने से डर लगता है, क्यों? चश्मा लगाने से लगता है मैं ओल्ड हो गया था, तो लेंस लगा दो, नहीं, सेकंड अलार्म। थर्ड अलार्म क्या होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नी प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम होता है ना, बैठा नहीं जाता। ये थर्ड अलार्म है। लेकिन ये अलार्म भी कैसे बंद हो जाता है? ऑपरेशन करा लो, नी रिप्लेसमेंट। देखो, रोज अपने घर में कोशिश करो। क्यों हमारा ऐसा हो जाता है कि घुटने फिर नहीं बैठे नहीं जाता? हम प्रैक्टिस नहीं करते ऐसे बैठने की। 1 मिनट रोज ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे बैठने की, फिर 1 से 2 मिनट, 3 मिनट रोज। तब तो ये, जब तक ये फोल्ड रहेगा तो आपका सही रहेगा। अगर फोल्ड नहीं हुआ बस तभी से गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, है ना? एनीवे, मैं यहाँ पर थेरेपी नहीं सिखाने बैठा, योगा नहीं है। तो ये अलार्म है।
प्रहलाद जी यही सिखा रहे हैं। और मैथमेटिक्स सिखाया प्रहलाद जी ने, बोलते कि देखो पूरी लाइफ है 100 साल की, 100 साल की, उसमें 50 साल सोने में निकल जाते हैं। कोई 7 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, राइट। 50 years just get passed in sleeping। और जब कोई सो रहा होता है तो भगवान का नाम करता है, सोते हो तो ड्रीम करता है, ड्रीम वर्ल्ड। कोई भूत देखता है, कोई शेर देखता है, कोई सोचता है मैं प्रेसिडेंट बन गया। अभी कुछ दिन पहले एक मेरा फ्रेंड था, फोन करके बोलता है, कहते हैं महाराज रात को इतना अच्छा सपना आया, बहुत अच्छा ड्रीम हुआ। मैं तो क्या, इंडिया की बात थी। बोलता है कि मोदी मेरे घर में आए हैं, बोलते हैं यार चाय बनाओ। और सच में हम बैठकर चाय पी रहे हैं और हाथ में हाथ पकड़ के बोलते चल मॉर्निंग वॉक करने चले। मैं कहा जाके प्रपोज करना उसको, चले। तो सपन में तो कोई कुछ भी देख सकता है, दैट्स अ ड्रीम वर्ल्ड। और उसमें भगवान का नाम नहीं होता। हाँ, वेरी रेयर इट हैपेंड सो, किसी किसी को अगर भगवान से अटैचमेंट होती है ना, तो सपन में भगवान भी आते हैं। जो अपने घर में जो ठाकुर जी होते हैं ना, कभी कभी वो आकर बोलते हैं, अनुपमा कल मेरे लिए खीर बनाना, आरती आई वॉन्ट मालपुआ फ्रॉम यू, किरण कल मेरे लिए ढोकला बनाना, है ना, लीना तुम तो गुजराती है, थेपला बनाना। तो इसलिए थोड़ी देर रुक जाओ, प्रसाद लेके जाना। ओके ठीक है। किसकी पूजा करानी? ओ कार की पूजा, ठीक है हम पूजा कर देंगे, कार यही छोड़ जाना। तो अगर ठाकुर जी रात को सपन में आकर ऐसा बोले, अंजलि राजमा बनाना, तो ऊपर सुनकर कितना आनंद लगेगा ना। और बहुत सारे भक्तों के सपन में भगवान जी आते हैं। इट्स जस्ट मैटर ऑफ अटैचमेंट। आपको आज से 30 साल पुरानी एक बात बताता हूँ। एक पुजारी की रियलाइजेशन थी, आई थिंक मॉरिशस का ना, कहाँ का था पुजारी। रात को ठाकुर जी के कपड़े बदले जाते हैं। हमारे टेम्पल में डिफरेंट कॉन्सेप्शन है। इस्कॉन का भक्त था, पुजारी था, ठाकुर जी की सेवा करता दिन रात अकेला ही, बस इतना पॉजिटिव था, मैं ही श्रृंगार करूंगा, मैं ही आरती करूंगा, इतना अटैच था भगवान जी से। सच्ची घटना, वो पूरे उनके मैगजीन में छपी थी वो बात, बहुत फेमस हुई थी। 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। हम अभी नए नए मंदिर जाना शुरू किए थे। तो वहां पर क्या होता है, रात को ड्रेस बदलते ना विष्णु, नाइट सूट पहनाते हैं ठाकुर जी को। जैसे अभी आरती हो गई ना, ये भोग लग गया तो कपड़े बदलते हैं, नाइट वाले बना लेते हैं। फिर उसी से सुबह मंगल आरती होती है और सुबह रोज श्रृंगार होता है, राइट। एक दिन रात को वही पुजारी अकेला जो सेवा करता था, ठाकुर जी के कपड़े उतार रहा है, ये जो फैंसी वाले होते हैं, भारी भारी वाले, और लाइट कपड़े पहनाने हैं रात को। इतना उतारने की कोशिश कर रहा है, कपड़ा नहीं उतर रहा। जैसे वो पिन लगा देते हैं ना, ये माताएं आप लोग करते हैं श्रृंगार, तो पिन लगाते हैं, सब करते हैं ना, पिन निकलता ही नहीं। कृष्ण कपड़ा छोड़ना ही नहीं चाह रहे, उनको पसंद आ रहा है। इसने इतनी कोशिश कर ली, कपड़ा ही नहीं उतर रहा भगवान जी के शरीर से। लेकिन रूल इज रूल, मतलब वो इमोशंस को कम देखते हैं, रूल्स को ज्यादा देखते हैं कि कपड़ा पहनाना ही है, चेंज करना ही। अरे भगवान नहीं बदलना चाह रहे, क्यों नहीं समझ रहा? नहीं बदलना तो है ही। उसने सीजर्स लिया और काट दिया कपड़ा, बस वो भी जिद में, मैं उतार के छोड़ूंगा और नाइट ड्रेस पहना के रहूंगा। सब उतार कर फेंक दिया कपड़ा, और रात को वो जो व्हाइट लाइट ड्रेस पहनाकर पर्दा बंद कर दिया, सुला दिया। अब सुबह मंगल आरती में जब आया तो ठाकुर जी ने वो फटा हुआ कपड़ा ही पहन रखा था।
अब ये सुनकर ऐसा लगता है ना कि कोई अजीब अजीब सी बात है, लेकिन दिस हैपेंड। इसलिए पूरी मैगजीन्स में उस समय पूरा न्यूज़पेपर में ही आया था, अ ट्रू स्टोरी। उस दिन कृष्ण को कपड़ा उतारना नहीं चाहते थे, उनको अच्छा लग रहा था, और पुजारी इतने गुस्से में उसको काट ही दिया उसको। अरे रहने दे भाई। लेकिन वो रूल्स को ज्यादा मानते हैं, इमोशंस को, भावना को कम मानते हैं। तो ऐसी अगर ठाकुर जी रात को स्वप्न में आकर कुछ कहें, ये वाले स्वप्न तो बहुत अच्छे हैं। नहीं तो ड्रीम वर्ल्ड ही है। प्रहलाद जी सिखा रहे हैं, देखो 50 साल सोने में निकल जाते हैं बस, और फिर उसमें मुग्ध बालो कुमार कीड़ो यात विंशति। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बस टॉयज ही पसंद है, उनकी लाइफ टॉयज है बस। कोई उनसे एक टॉय ले ले तो ऐसे रोते जैसे लाइफ ले ली, जीवन ले लिया। उसमें हरि का भजन नहीं करते। थोड़े से जवान होते हैं, टीनेजर होते हैं, तो अट्रैक्शंस, वो अट्रैक्शन सिर्फ उनका वर्ल्ड होता है बस, उसके बियॉन्ड कोई वर्ल्ड ही नहीं है। 20 साल ये गए, 50, 20, 70 years। फिर बताया क्या जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगे? बहुत तेज बुखार हो जाता है, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी अर्जेंट केयर, कभी कुछ, तो उस समय कोई हरी हरी नहीं बोलता, हाय हाय बोलता है, क्योंकि बीमारी में भगवान का नाम नहीं निकलता। इंटेंस होता है जब कभी। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो कथा में नींद आ जाती है, टेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि सेंसेस बड़ी कमजोर हो जाती है। नेचुरल ऐसा होता है, बेचारे, उनका दोष नहीं है। ये भी 20 साल ऐसे चले जाते हैं। 70 + 20 90। सिर्फ 10 साल, पूरी लाइफ के 10 साल ऐसे अलर्ट होते हैं जहाँ ना कोई सो रहा है, ना बच्चा है, ना टीनेजर है, ना अट्रैक्शन है, ना बूढ़ा है, ना डिजीज है। एकदम एग्जैक्टली पूरे 10 साल। और 10 साल मतलब 3650 days इन एंटायर लाइफ। और वही 3650 days कैसे हैं, हम कैसे स्पेंड करते हैं? अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर उनको पूरा करने में, स्ट्रगल करने में। मेरा इतना अच्छा फैंसी घर है, लेकिन मैं किसी फ्रेंड को देख लिया, अब वो वाला घर चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसके पास क्यों आ गई। अब तो उनके पास मर्सिडीज क्यों आ गई, और मैं ऐसी गाड़ी में क्यों बैठा हूं अभी तक। मैं अपनी गाड़ी में हूं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अतुल के पास मर्सिडीज क्यों आ गई, ये ज्यादा प्रॉब्लम है ना। वी ऑलवेज लुक अपॉन अदर्स। इसका मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, संतोष नहीं है। और जहां संतोष धन नहीं, जिसके पास संतोष हो गया ना, संतोष धन मीन्स सेटिस्फेक्शन, बस सबसे बड़ी वेल्थ वही है, सबसे बड़ा धन वही है। ये सारी बातें प्रहलाद जी अपने फ्रेंड्स को सिखा रहे हैं। सब बोल रहे, प्रहलाद क्या बातें बोल रहे, 5 साल का तो हमारी तरह तो है, तुम तो ऐसी बातें सुना रहे जैसे माँ के पेट से सब सीख कर आया। प्रहलाद जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, माँ के पेट में ही था जब सब सीखा। बोलते क्या मतलब? बोलते जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु, जब वो तपस्या करने के लिए गए वन में, मेरी माता प्रेग्नेंट थी, मैं अपनी माँ के पेट में था। उस समय इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र, मेरी माँ को किडनैप करके ले जा रहा था, ये सोचकर कि हिरण्यकशिपु का तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन उसकी पत्नी के पेट में एक और हिरण्यकशिपु जन्म ले रहा है। अब इस हिरण्यकशिपु को तो हम थोड़ा टॉलरेट करेंगे जब तक ये नहीं मरेगा। एक और पैदा हो गया तो पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग परेशान हो जाएंगे, उसको तो मारो कम से कम। इंद्र आकर कयातु, प्रहलाद जी की माता को पकड़ के जो ले जाने लगा, सामने से नारद जी आ गए। बोलते केयरफुल, बी अवेयर, तुम जिस माता को ले जा रहे हो, इनके पेट में भगवान का एक शुद्ध भक्त आया हुआ है। इंद्र ने जैसे सुना कांप गया, क्योंकि इंद्र जानता है भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन किसी भक्त पर
अगर कोई आपत्ति आती है, देन भगवान गेट मैड, तब उनको होश नहीं रहता, वो फिर छोड़ेंगे नहीं। इंद्र तो भाग गया वहां से सुनकर। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, तब नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए और रोज उनको कथा सुनाते, और मैं अपनी माता के पेट में, के गर्भ में, मुंह में सारी कथा को सुनता, इसलिए मैंने सब वहीं से सीख लिया था। और वही टीचिंग्स, वही मैं तुम सबको सिखा रहा हूं। अभी भी समय है, सुधर जाओ। हमको राक्षस नहीं रहना, हम राक्षस कुल में जन्म लिए हैं, हमको भगवान का भक्त बनना है। प्रहलाद महाराज स्टार्टेड प्रीचिंग amongst his friends. He started preaching there at the age of 5 years. अच्छा, एक दिन हिरण्यकश्यप ने बोला, दूर से प्रहलाद आया महल में, सबके सामने। हिरण्यकश्यप ने, बेटा आजा आजा, इधर आजा, मेरी गोद में बैठ, आजा कम, क्योंकि मेरे बाद तो तू ही तो सक्सेसर होगा। गोद में बिठाया, कितना सुंदर लग रहा है। प्रहलाद, अब तो तुम बहुत कुछ सीख गया होगा। बोलते ना पेरेंट्स घर में पूछते ना, लाली स्कूल में क्या सीख क्या रही, तुम स्कूल में क्या सीख कर आया, पूछते ना तुम। अब तो बड़ा हो गया, पहले पूछते हो तो ये बताता होगा, ये सीखा वो सीखा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से पूछा, क्या सीख कर आया। प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम अर्पिता विष्णु भक्ति नवलक्षणा। बोलते भगवान की 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। ये बता रहे प्रहलाद जी उनकी गोद में बैठकर। भगवान के बारे में सुनने से, श्रवण करने से, उनका कीर्तन करने से, उनको स्मरण करने से, उनकी परिक्रमा करने से, उनका आरती अर्चन उतार करने से, उनके प्रति दास भाव रखने से, थोड़ा मित्रता रखने से और अपने आप को अर्पण करने से 9 प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। समझ रहे? 9 लिम्स ऑफ भक्ति। अब इसमें 9 लिम्स में 3 प्रोमिनेंट है। कौन से 3 प्रोमिनेंट है? सुनना, कहना और स्मरण करना, मेडिटेट करना। Hearing, speaking and meditating on it. Amongst the 9 limbs, these 3 are important. And amongst the 3, which is foremost? Kirtanam. Speaking about the Lord, chanting the name of Krishna, that's the most important. हिरण्यकशिपु तो अब तो इतना बिगड़ गया, उठाया प्रहलाद को, पटक दिया नीचे और अपने सिपाहियों से बोल दिया, गार्ड्स को, ले जा इसको और इसको मार डालो, पर्वत से नीचे गिरा दो, नहीं मरेगा समुद्र में फेंक दो, सांप से इसको डसवा दो, हाथी के पैर के नीचे इसको मरवा दो, भाले मारो, तलवार से काट दो, मैं इसको देखना नहीं चाहता, ले जाओ, इनफ इज इनफ। ऐसा कोई पिता होता है? अगर कोई बच्चा भगवान की भक्ति करे, अगर पवन मंदिर में रोज आए तो पिता उनको डांटेंगे? हो सकता है पवन, सी एवरी डे इज नॉट गुड, जस्ट नहीं, समटाइम इज ओके। लेकिन इफ पवन इज सो स्टबॉर्न, नहीं मैं मंदिर में जाऊंगा, आई गॉट अटैच टू मंदिर, तो ठीक है, गुस्सा निकलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन पिता ये तो नहीं कहेगा तेरे को ऊपर से मैं क्लिफ से नीचे फेंक दूंगा। दिस इज एक्सट्रीम, राइट? यहां तक कह दिया प्रहलाद को पॉइजन दे दो, आई डोंट वांट टू सी हिम, किल हिम। दिस मीन्स डिमोनियक। डिमोनिक मीन्स मोड ऑफ इग्नोरेंस। उसमें इमोशंस होता है लेकिन बहुत कम होता है। जैसे दोज creatures who are mode of ignorance,
दे हैव वेरी लेस इमोशन और जस्ट से नो इमोशंस। सांप होता है ना, सांप की माँ जो होती है वो अंडे देती है, अपने अंडे को ही खा जाती है, अपने बच्चों को ही खा जाती है। बहुत सारे बच्चे जन्म देती है और अपने बच्चों को ही खा जाती है। इमोशंस नाम की चीज ही नहीं है। बाद में फिर पॉजेसिव हो जाती है, बिगिनिंग में नहीं, बाद में 2-4 जब बच जाते हैं तो। मोड ऑफ इग्नोरेंस इज सो पावरफुल इन पावर, there's less emotions. फिर मोड ऑफ पैशन में इमोशंस आर देयर, मोड ऑफ गुडनेस मोर इमोशंस। अब हिरण्यकशिपु देखो, कोई भी पिता कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए। अच्छा, इंडिया में पता है माँ क्या करती है? यहाँ तो अभी अमेरिका में तो अलाउड नहीं है, इंडिया में भी अब बंद हो गया। गो बैक 20 years बैक, जो इंडिया में रहे हुए हैं उनको पता है। इंडिया में माँ इतना पीटती है ना एक थप्पड़ इधर एक इधर, बड़े होने पर भी वहाँ कोई 911 नहीं मिला था किसने फोन भी उठाया था उसको तो फिर इतना पड़ती है, इतने थप्पड़ पड़ते हैं। यहाँ तो 911 तुरंत। और फिर माँ मार मार के ना उसको पूरा लाल कर देती है। मैं देखता था, मैं जब छोटा था मेरे भाई बहुत पिटा माँ से, मेरे को तो आज तक एक थप्पड़ नहीं पड़ा, वेरी ऑनेस्ट, कभी नहीं, लेकिन भाई को बहुत पड़ता था। और फिर बहुत सुना, इस कॉमन, माँ बोलती है अपने बच्चों को जा मर जा, दफा हो जा मर जा लेकिन देखो, जब माँ बोलती है जा मर जा, इसका मतलब शी डिडंट मीन दैट। उनका वास्तव में मतलब नहीं होता मरने। कोई माँ से सोच सकती है? वहां पर वो मरने का मतलब होता है जा तू जी जा, तेरी लॉन्ग लाइफ हो जाए, है ना, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। लेकिन बोलने का ढंग ऐसा होता है जा तू मर जा। जैसे सिर्फ इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा हूं। मान लो कोई क्रिकेटर है, स्टेडियम में बैठे, तो किसी ने 6 मार दिया, कोई भी एक क्रिकेटर, कोई भी एक नाम बताओ। हैं जी? क्यों विराट कोहली का नाम क्यों लेते हो बार बार? सारे कहते हैं मेरी शक्ल उससे मिलती है, मैं बोलता हूँ नहीं, उसकी शक्ल मुझसे मिलती है चलो एनीवे, 6 मारा तो ऑडियंस में कुछ लोग क्या बोलते हैं? वाह, आई विल किल यू इफ यू डोंट मेक 6 अगेन। उसका मतलब ये थोड़ा कि सच में उसको किल करना चाहता है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग आई विल किल यू इफ यू डोंट कम टुमारो। प्यार से बोलते हैं ना, कृष्णा आई विल किल यू, तो प्यार से बोला जाता है। इसलिए माँ बोलती है ना जा मर जा, उसका मतलब वास्तव में उसका मतलब ये नहीं होता। लेकिन हिरण्यकशिपु डिमोनिक मोड ऑफ इग्नोरेंस, सच में चाहकर उसका बच्चा मर जाए। ऐसा क्रूरल तो कोई भी फादर नहीं होता। और वही किया गार्ड्स ने, क्लिफ पहाड़ों से गिराया, कुछ नहीं होता। सांपों से डसवाया, कुछ नहीं हुआ। पॉइजन दिया, कुछ नहीं हुआ। और प्रहलाद की एक बुआ थी जिसका नाम क्या था? होलिका, जिसको वर प्राप्त था कि आग उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। बुआ ने बोला भाई को, भैया प्रहलाद को मेरी गोद में बिठा दो, चारों तरफ आग लगा दो, मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। ऐसे किया गया, होलिका जल गई, प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जहां प्रहलाद जी बैठते तो सब समय क्या करते? स्मरणम, भगवान का, विष्णु का स्मरण करते हैं। और जाके राके साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा भगवान करने वाले उसको कौन मार सकता है? और जिसको भगवान मारना चाहते उसको बचा कौन सकता है? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? इफ कृष्ण wants to give you in abundance wealth,
how much can you accumulate with small tiny hands? His hands are big. If he wants to give something, how much can you accumulate with tiny small hands? And if he wants to snatch away something from you, how much can you protest with your two tiny hands? You can't even protest. He's big. So give up your stubborn nature and believe he is my master, is supreme. प्रभुपाद जी सब बोलते थे। प्रहलाद जी को कुछ होता ही नहीं। हिरण्यकशिपु इतना परेशान हो गया, बोलते इन गार्ड से नहीं होगा। जब इसको न्यूज मिलती ना कि प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, हमने ये किया वो किया ऐसे किया वे किए, हिरण्यकशिपु स्वयं गदा लेकर आ गया। बहुत कुछ सुन लिया तेरे बारे में, कहां से आया इतना बल, किसका ये बल है? हिरण्यकशिपु अगर अपनी आंखों को ऊंचा करता था तो पृथ्वी कांप जाती थी, देवता कांपते हैं, ट्रम्बलिंग। और प्रहलाद के सामने चिल्ला रहे हैं, स्क्रीमिंग। हिरण्यकशिपु स्क्रीमिंग, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हो रहा। बोले किस बात का डर है? कोई भय नहीं है। बोलते हैं जो बल मुझ में है वही बल आप में है, जिसका बल मुझ में है उसी का बल आप में है। आपका पर्सनल कोई बल तो है नहीं। किसका बल? तेरे भगवान का। कहां है तेरा भगवान? दिखता तो है नहीं, कहां है वो? प्रहलाद जी ने कहा रॉन्ग क्वेश्चन, ये पूछो कहां नहीं है। ही इज एवरीवेयर। कहां नहीं है ये बताओ। हिरण्यकशिपु उस समय थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, खंबा देखा, इसमें भी तेरा भगवान है। बोलते हैं आई ऑलरेडी आंसर्ड यू, ही इज एवरीवेयर, डोंट यू लिसन टू मी, ही इज आल्सो इन द पिलर। अच्छा देखता हूं तेरा भगवान कहां है। एक गदा ली और मारा पिलर पर, फूम, पिलर टूट गया। जैसे पिलर टूटा, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त प्रहलाद की बात को पूरा करने के लिए कि मैं आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर। नरसिंह भगवान आधे सिंह और आधे मनुष्य, हाफ लायन एंड हाफ ह्यूमन। आप लोगों ने स्पाइडरमैन सुना, बैटमैन सुना, ये तो लायन मैन, हाफ लायन हाफ ह्यूमन। नरसिंह भगवान निकले and he started roaring. बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु ने देखा ये कैसा प्राणी है, इतना गुस्सा, आंख लाल हो रही है, दांत इतने बड़े बड़े, ऐसा मुंह खोला हुआ है, हाथ ऐसे पंजे की तरह, और हाफ ह्यूमन हाफ लायन। इतना क्रोध आ रहा है नरसिंह भगवान का कि तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकशिपु ने मारने की कोशिश की, नरसिंह भगवान ने यूं पकड़ा उसको और ऐसे घसीट कर लिया, ड्राइविंग हिम एंड सेट ऑन हिज ओन थ्रोन। हिरण्यकशिपु के थ्रोन पर बैठ गया आकर, उसी के आसन पर। क्यों भाई? हिरण्यकशिपु तो डीमन है, भगवान आप एक असुर के आसन में क्यों बैठ गए? वो तो अपवित्र आसन है ना? लेकिन भगवान को पता है ये है तो मेरा सेवक, ये तो जय विजय है ना, अपने सेवक के आसन पर बैठे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं क्या डिमोनिक, लेकिन है तो मेरा सेवक, भगवान तो पहचानते हैं ना। और पकड़ा हिरण्यकशिपु को ऐसे ही, तेरी गदा की तो एक मारा थप्पड़ और पकड़ा ऐसे रखा गोद में और जो मारने लगे। हिरण्यकशिपु ने कहा सारे देवता झूठ बोलते हैं, ब्रह्मा ने मेरे को वर दिया है, आप मेरे को नहीं मार सकते। भगवान मारने वाले तो रुक गए। अच्छा बोल क्या क्या वर मिला तेरे को, बोल। तुमने बोला मेरा सेवक झूठ बोलता है, ब्रह्मा कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुमने मेरे सेवक पर उंगली उठाई है, बोलो क्या क्या वर है तेरे पास। बोलते मैं दिन में नहीं मर सकता, मैं रात नहीं मर सकता। भगवान ने कहा ये दिन नहीं, ये रात नहीं, क्या है
ये संध्या का समय है, डस्क बोलते हैं, ये संध्या का समय है। बोलते मैं आकाश में नहीं मर सकता, पृथ्वी पे नहीं मर सकता। भगवान ने कहा ये ना आकाश है ना पृथ्वी, मैं तुमको अपनी गोद में रखा है। मैं अंदर नहीं मर सकता, मैं बाहर नहीं मर सकता। भगवान ने कहा ना ये अंदर है, नॉट इज इनसाइड, इज नॉट आउटसाइड, दिस इज थ्रेशोल्ड, ये तो दहलीज है, मैं इस पे मार रहा हूं। मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। भगवान ने कहा मेरे अस्त्र शस्त्र तो है ही नहीं, मैं अपने नाखूनों से तुमको मार रहा हूं। बोलते ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से नहीं मर सकता। नरसिंह भगवान हंसे, बोलते मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में मैंने उसको जन्म दिया है, उसने मेरे को जन्म नहीं दिया। बोलते मैं किसी महीने में नहीं मर सकता, किसी मास में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा तेरे को मारने के लिए हमने ये एडिशनल मंथ बनाया है एडिशनल मंथ, जिसको क्या कहा जाता है, अधिक मास, पुरुषोत्तम महीना, तेरे लिए अलग से बनाया। और कोई है इस नर्वस, और तो कोई वर नहीं है। बस ऐसे पकड़ा, छाती को यूं चीर दिया और उसके इंटेस्टाइन को उठाकर नरसिंहन अपने गले में रैप कर लिया, गले में पहन लिया, चीर फाड़ दिया। क्यों? एक तो इसमें नरसिंह भगवान का क्रोध दिख रहा है, और दूसरा कमेंटेटर्स के अनुसार, टीकाओं के अनुसार, भगवान इतने रेस्टलेस हो रहे हैं कि हिरण्यकशिपु, एक प्रहलाद को तुमने जन्म दिया, जरा देखो तो कोई और एक तो प्रहलाद तो तेरे अंदर नहीं है। एक प्रहलाद ने मेरे को इतना प्रसन्न कर दिया, कोई और प्रहलाद तो नहीं है, जरा देखो तेरे को अच्छे से चीर कर देख लो। पूरा चीर फाड़ दिया हिरण्यकशिपु को मार दिया। और जैसे हिरण्यकशिपु को मारा, देवताओं ने फूलों की वर्षा की फूलों की वर्षा करके बोलो श्री नरसिंह भगवान की। तब कर कमल भरे नमा, अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनु मृगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ऐसे नरसिंह भगवान की जय जयकार होने लगी है। प्रहलाद जी सामने नरसिंह भगवान को प्रणाम करने आए, शांत करने आए। 5 साल के छोटे बच्चे को सामने देखा, नरसिंह भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया। ब्रह्मा जी, सारे देवता, लक्ष्मी सब खड़े हैं। बोलते आगे जाओ, प्रभु को शांत करो। प्रहलाद जी भी खड़े हैं, सारे देवता खड़े हैं। अब कौन आगे जाए? अभी तक नरसिंह भगवान इज रोरिंग लाइक अ लायन। कभी सुना? हैव यू हर्ड द रोरिंग ऑफ अ लायन? एवर? इट्स सो डेंजरस, हार्ट ब्रेकिंग। तो मौका पाकर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु बहुत अच्छा किया, आपने ससुर को मार दिया। और नरसिंह भगवान ने तो ब्रह्मा जी की डांट लगा दी, तुम चुप रहो ब्रह्मा, ऐसे मर देते हैं? ऐसे कोई मर देता है किसी को? अंदर ना मरो, ना बाहर मरो, ना ऊपर न मरो, ना अंदर मरो, तुम तो चुप रहो। ब्रह्मा जी तो एकदम इंसल्ट हो गया। और ब्रह्मा जी मन मन में सोच रहे, शिव जी इतने असुरों को वर देते हैं, उनकी कभी डांट नहीं लगाई? हमने एक को क्या दिया, हमारे सबके सामने डांट लगा दी। किसी की हिम्मत नहीं होती भगवान के निकट जाने की, किसी की भी। आज लक्ष्मी जी ने कहा डोंट वरी, मेरे हस्बैंड है,
कभी कभी मेरे पति को गुस्सा आता है, मेरे को पता है इनको कैसे पैसिफाई करना है। लक्ष्मी जी घुंघरू पहन के छम 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 करके आगे बढ़ी, नरसिंह भगवान, लक्ष्मी जी तो दौड़ी दौड़ी आ गई वापस। ना बाबा, आज तो इनका गुस्सा बहुत ऊंचा है, हाइपर हो रहे हैं बहुत, आज तो प्रभु हाइपर हो रहे हैं, मैं नहीं जा सकती। कौन जाए? तो सब देवता कह रहे प्रहलाद तुम्हारे कारण प्रभु आए, तुम जाओ ना। प्रहलाद जी को कोई डर ही नहीं। अरे माँ की गोद में जाने के लिए भय लगता है किसी को? ये तो मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। प्रहलाद जी गए और जो शासनक प्रणाम किया, तब भगवान का क्रोध शांत हुआ। देवताओं ने कहा प्रहलाद, हे प्रहलाद, हम सबको इतना डर लग रहा था, तुमको डर नहीं लगा? प्रहलाद जी ने कहा नहीं, ऐसा क्यों? तुमको डर क्यों नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने कहा तुम सब तो भगवान का मुंह देख रहे हो ना, इसलिए तुमको डर लग रहा है। मैं तो उनके चरण देख रहा हूं, इसलिए मुझको डर नहीं लग रहा। और भगवान के चरण कैसे होते? कमल के समान। और कमल क्या होता है? बड़ा शीतल होता है। मैं तो चरण देखे, मैं तो मुंह देखा नहीं। तुरंत नरसिंह भगवान ने पकड़ा, गोद में रखा, प्यार करने लगे। प्रहलाद, मेरे को आने में देर हुई ना? प्रहलाद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझको देर हुई। तुमको डाउट तो नहीं है मैं देर से क्यों आया? नहीं तो मैं तो हर इंसिडेंट में पहले पहुंच जाता हूं। द्रौपदी ने हाथ खड़े किए थे, सबसे पहले मैं पहुंच गया। हाथी गजेंद्र डूब रहा था, मैं पहुंच गया। तुम्हारे केस में मैं लेट से आया, देरी से आया। क्यों? कहीं और बिजी था, ऑक्यूपाइड था? नहीं, जानबूझकर देरी से आया। क्यों देरी से आया? सारी दुनिया को, संसार को यह दिखलाना था कि तुम्हारी महिमा क्या है और मेरी भक्ति की महिमा क्या है। मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, बस ये दिखलाने के लिए आया। देरी से आया। अब कोई वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा क्या कह रहे हैं? मैं कोई बनिया हूं, बिजनेसमैन हूं कि आपकी सेवा की और कुछ मांगने के लिए? नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं आप? नहीं प्रहलाद, मेरा दर्शन कभी खाली नहीं जाता, कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी ने कहा देखो, मैं तो वैसे एक राक्षस कुल में आया हूं, मोड ऑफ इग्नोरेंस इज प्रोमिनेंट, और वर दे के मेरे को फंसाओ मत। मेरे को कुछ चाहिए नहीं, आप मिल गए, सब मिल गया। नहीं प्रहलाद, कुछ तो वर मांगो। क्या मांगू? नरसिंह भगवान ने कहा अच्छा मेरे लिए मांग लो, अपने लिए तो मेरे लिए मांग लो, मैं देने के लिए पागल हो रहा हूं। तो प्रहलाद जी ने कहा यदि दास्यस्ते काम वरमस्तु वरदा विषम कामम यदि संग्रोहम। अगर आपको मेरे को वर देना है तो ये वर दे दो कि कभी मेरे अंदर वर मांगने की इच्छा जाग ना जाए। क्या कह रहे हैं? समझ आया क्या बोला? ये वर दे दो कि कभी मेरे अंदर वर मांगने की इच्छा कभी जागे भी ना जाए। भगवान ने रोने लग गए, ये कोई मांगना होता है? एक वर मांग लो। अच्छा। तब प्रहलाद जी ने कहा, अब पहली बार बोला मेरे जो पिता थे ना, ये आपको एनवियस थे, द्वेष करते थे, आप इनको अपराध नहीं लेना, इनको क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ये मांगना नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ बोन, ये वर नहीं है। बोलते क्यों? बोलते प्रहलाद तेरे पिता क्या, तेरे 21 जनरेशन को तो मैं वैसे ही डिलीवर कर चुका हूँ। 21 जनरेशन, तेरे 21 पिता तो पहले से तर गए हैं, तो एक पिता की बात कर रहा है। 21 जनरेशन हैज बीन डिलीवर्ड। ये तो मांगना नहीं हुआ, एक तो मांग लो प्लीज। कहा तो हम रोज खड़े हो जाते हैं मांगने के लिए, आज भगवान हाथ जोड़ रहे, मांग ले कुछ। तब देखो प्रहलाद जी ने हम लोगों के लिए मांगा। बोलते प्रभु इस संसार के लोग ये आपकी भक्ति को कुछ नहीं समझते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप इन सबको डिलीवर कर दो, ये मांग दो सबको। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है,
जो जो मेरी मेडिटेशन में आएगा उसको डिलीवरेंस हो जाएगा। भगवान स्मरण करने लग गए, स्मरण करने लग गए। कौन कौन? जिसका नाम याद है, अतुल, लीना, अंजलि, किरण, आरती, अनुपमा, पूनम माता, ये सब जेंट सेक्शन भी आते हैं उसमें और बाकी सबके नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन सभी को समझ लो। भगवान सबको स्मरण करने लग गए। बोलते प्रहलाद, जिस जिसका मैंने स्मरण किया सबको मैंने उद्धार कर दिया। प्रहलाद जी ने कहा बाकी सबका क्या होगा जिसके नाम नहीं पता? यहाँ तो बहुतों के नाम नहीं पता। प्रमोद जी का नाम पता है, अक्षय जी का नाम पता है, बाकी सबके नहीं पता भाई, सॉरी। तो यही प्रहलाद जी को डाउट हुआ कि जिसका नाम आपको नहीं पता, जिसको याद नहीं, उसका क्या होगा फिर? तब नरसिंह भगवान ने कहा देखो, जिसको मैंने स्मरण किया वो तो डिलीवर हो गया, उद्धार हो गया। बाकी सबका क्या होगा मैं बताऊं? जो मेरी और तुम्हारी इस बात को सुनेगा और कहेगा उसको मैं डिलीवर कर दूं। जो हमारी और आपकी डायलॉग को सुनेगा ना, ये भागवत जी का वरदान है, ये नरसिंह भगवान का वरदान है, ब्लेसिंग्स है। जो संध्या के समय में हमारी और तुम्हारी इस बात को सुनेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसको मैं डिलीवर करूँगा। ये है महिमा प्रहलाद जी की और श्री नरसिंह भगवान की। बोलो श्री प्रहलाद महाराज की, श्री नरसिंह भगवान की जय। मेरा नाम आपने ले लिया, मेरा उद्धार आप करेंगे। इन्होंने मेरा नाम लिया, मेरा उद्धार ये करेंगे। कल हम लोग, कल 4th डे है, भगवान के अवतारों की कथा को सुनाऊंगा मैं। बहुत सारे अवतार हुए। और 5th डे पूरा मेन्यू सेट कर लेते हैं। 5th डे कृष्ण जन्म करेंगे। 6th डे भगवान की कुछ बाल लीला और राधा जी का जन्म कथा सुनेंगे। 7th डे सैटरडे को हम लोग गिरिराज जी की कथा सुनेंगे, गोवर्धन जी की। बहुत डिटेल एलैबोरेट कथा सुनाऊंगा। और सैटरडे को हम फिर फूलों की होली करेंगे। आप सभी अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा फूल ले आना, घर से नहीं बाहर से। घर में हो तो अच्छी बात है, गार्डन में हो भी उसका भी बेचारा उद्धार हो जाएगा। और बाहर से भी कुछ खरीद लाना, उसको तोड़ के लाना पेटल्स बनाकर, फिर कलेक्टिवली हम रखेंगे और आपके हाथों से हम शावर करेंगे श्री राधा गोविंद जी को। उसी से भागवत जी का समापन करेंगे। भगवान के साथ फूलों की होली, आप उनको फूल अर्पण करेंगे, वो आप पे फूल अर्पण करेंगे, ठीक है। और उस दिन फिर सैटरडे को भागवत जी का समापन हो जाएगा और फिर हम चले अपनी दुनिया, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। Padmalochana, quick. आती नहीं?